हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा हम जैसे कि हम गोपी भाव और गोपी सखीज और सहचरी मंजरी, उनके ऊपर श्री जी की कृपा से हम चर्चा नहीं, थोड़ा गुरु की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ताकि हम भी उस राह पे अच्छे से चल सकें। तो हमने कल श्री राधा कुंड के बारे में जाना, राधा कुंड के महत्व के बारे में जाना, और हमें श्री जी के पास कैसे बैठ के भजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके ऊपर हमने जाना। तो आज हम सबसे प्यारा गोपियों का गोपी गीत, जो गोपियों ने कृष्ण के लिए विरहा में उन्होंने हमेशा गाया, वो विरहा के ऊपर हम जानते हैं श्री जी की कृपा से। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की कक्षा गोपी गीत पे हम जानेंगे। गोपी गीत क्या है, पहले हम ये जानेंगे। गोपी गीत एक दिव्य प्रेम गीत है जो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए गाया, तब गाया जब रासलीला के दौरान कृष्ण अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गए थे। तो जो गोपी गीत हम श्रीमद् भागवतम में जो 10th कैंटो, हिंदी में दसवां अध्याय, स्कंद में 31 में, अध्याय 31 चैप्टर 31 में 31 में, शुद्ध हिंदी में आएगा दशम स्कंद अध्याय 31 में लिखा है, और इसमें 19 श्लोक है टोटल। अगर हम गोपी गीत का पाठ करेंगे तो 19 श्लोक है। इसमें गोपियों ने अपना प्रेम, विरह, तड़प और कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हुए, ये हमारा क्वेश्चन आता है। गोपी गीत तो पता है, तो कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हुए? कृष्ण इसलिए हुए क्योंकि वो प्रेम की जो गहराई और शुद्धता को और बढ़ाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वो देखना चाहते थे कि उनका प्रेम कितना स्वार्थ के रहित है। अंतर्ध्यान होके उन्होंने गोपियों से, मतलब कि कैसे कृष्ण के लिए वो विरहा, जहाँ मोह नहीं है और शुद्ध नहीं है प्रेम, और कैसे वो जानना चाहते थे। तो अंतर्ध्यान होने से गोपियों के मन में कृष्ण के लिए मतलब ये सब चीज़ें, विरह प्रकट हुआ। तो गोपी गीत का भाव क्या है, हम किस भाव में, गोपी गीत का भाव क्या है? जैसे हम सब तरह का, जब हम खुश होते हैं या हम अपनी लव वन से या प्रिय से मिलना होता है तो हम श्रृंगार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं जिससे हम बहुत स्पेशल किसी से भी मिलते हैं। हम अपनी माँ से बहुत टाइम से मिल रहे हैं, अपने पिता से बहुत टाइम से मिल रहे हैं, या अपने लव वन से, अपने किड्स, बच्चों से, जैसे भी है। तो अपने गुरु महाराज से हम मिल रहे हैं या गुरु महाराज आ रहे हैं तो हम कितनी तैयारी करते हैं कि हम ये कुकिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वही ये करेंगे। तो इसी तरह ये गोपी गीत में भी एक भाव छुपा है। वो कौन सा भाव है? विरह का। विरह में क्या? श्रृंगार रस वो भी है, यानी कि प्रेम में बिछड़ने का दर्द,
गोपी गीत क्या है, जब प्रेम में एक सेपरेशन हो जाता है ना, वो एक पेन होता है, वो वाला पेन। गोपियाँ कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वो भगवान है, वो अपने प्रियतम के रूप में देखती है। इसलिए उनका प्रेम क्या है, माधुर्य भाव में। हमने इस पे रस पे चर्चा नहीं की है, किसी दिन इस पे करेंगे, कौन कौन से रस हैं, माधुर्य, शांत रस, वात्सल्य, निविदा भक्ति में शायद किया है। तो गोपी अगर इन शॉर्ट हम समझें तो गोपी गीत क्या है, विरह का गीत, जिसमें अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद गोपियाँ या प्रेमिका या लव वन उसके लिए गा रहे हैं, उस दर्द को, वो जो दर्द है उसको वर्ड्स में पिरो के, वो जो पेन है उसको शब्द दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, और उन वर्ड्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमें कितना पेन है कि कृष्ण हमारे पास नहीं है। कृष्ण तो भगवान है, लेकिन उन्होंने भगवान के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। गोपियों का प्रेम बहुत उच्च लेवल का, उनका प्रेम था प्रियतम के लिए, वो अपना प्रियतम मानते हैं, इसलिए माधुर्य रस, माधुर्य भाव। उसमें क्या है, माधुर्य भाव में गहरा और आत्मिक ये वाला प्रेम, बहुत डीप रस। तो गोपी गीत का मुख्य विषय अब इस पे जानते हैं कि मतलब मेन क्या चीज़ है, इस क्या विषय है इस गोपी गीत में गोपियाँ क्या है। इसमें कृष्ण की मधुर मधुर मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन, उनके कोमल वचन और कोमल मुख, और मतलब गोपियाँ सबको इमेजिन करती हैं और अपनी तड़प और व्याकुलता गोपी गीत में व्यक्त करती हैं, उनको याद करते हुए। तो और कृष्ण में इसमें ये भी है, अपना प्रेम तो वो मतलब अपना प्रेम व्यक्त तो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ कृष्ण को वापस उनकी लाइफ में आने के लिए एक विनती, एक प्रार्थना, एक विनती वो कर रही हैं। और एक गोपी गीत का और है कि अपना पूर्ण समर्पण दिखा रही हैं, कि कृष्ण को ये गीत में गोपियाँ अपना पूर्ण समर्पण दिखा रही हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, कृपया आकर हमें दर्शन दो, हमारा हाल देखो। तो उनका ये जो दुख है, ये दिव्य दुख है, डिवाइन विरह, कि ये एक अग्नि बन गया जो हमारे पास गोपी गीत के रूप में उन्होंने गाया, तो हम भी गाते हैं। इसका प्रथम जो फर्स्ट श्लोक है वो है जयति तेदिकम, जयति तेदिकम जनना व्रजा श्रयत इंद्रियम श्रियम तदात्मना। मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने 2 लाइन गाए। ये है, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण आपके जन्म से वृंदावन और भी पवित्र हो गया। जयति तेदिकम, जयति तेदिकम, जन्म ना व्रजा, मतलब व्रज में आपका जन्म लेने से व्रज और भी पवित्र हो गया। आपने अपने चरणों से इस भूमि को पवित्र किया, अपनाया, और आप सब में, जो व्रज के जितने भी गोपियाँ सब में आप स्थित हो। इस तरह गोपियाँ अपना प्रेम को एक्सप्लेन कर रही हैं। हम सब के प्राणों में आप स्थित हो, और आप हमारे हृदय के क्या हो, राजहंस हैं। आप हमारे हृदय के राजहंस, कृपया हमें अपने दर्शन दीजिए। ये गीत एक प्रेम, समर्पण, विरह का एक शिखर, जो हाईएस्ट लेवल हो जाता है ना, जब प्रेमिका जो भी लव वंस है एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो जब एक पीक लेवल, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल जब आ जाता है कि नहीं अब सहन नहीं हो रहा है, तो उसमें ये गीत समर्पण के उसमें उन्होंने इसे गाया। और सुनते ही भक्त, जो हम लोग जैसे हैं, भक्त का मन कृष्ण के चरणों में, हमें भी पता चलता है जब हम गाते हैं, अश्रु आते हैं अपने आप उनके चरणों में,
ऐसा लगता है कि मन कृष्ण के चरणों में भी बिल्कुल विराजमान हो गया, ऐसा है। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर और एक बहुत सुंदर प्रार्थना है गोपियों के दर्द की, और इसको हमें हमेशा गाना चाहिए। गोपियाँ, इसमें एक लाइन जो बहुत ही प्रिय है, सूरत सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। गोपियाँ इसमें ऐसे प्रे कर रही हैं, सूरत नाथ मतलब हे प्रेम के स्वामी, प्रेम के देवता, अशुल्क दासिका, हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। उन्होंने इतना प्रेम प्रकट किया कि हम बिना दाम की दासियां हैं, बिना दाम के। तो हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारी सेविका बनना चाहते हैं। इसका मतलब एक पूर्ण अगर देखें, सूरत नाथ ते, है ना, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, कि हे प्रेम स्वरूप नाथ, हम तो बिना किसी दाम के, बिना कोई, हमें कोई दाम नहीं चाहिए आपकी सेवा का, हम बिना अशुल्क के दासियां हैं। हमें अपनी आत्मा, शरीर, मन सब आपको समर्पित करना है। तो हमें कोई ऐसा नहीं कि कोई लाभ चाहिए, ना ही हमारी कोई प्रेम में कोई शर्त है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिना शर्त वाला प्रेम है। तो गोपियाँ इससे कृष्ण को इस गीत में ऐसे बोल रही हैं कि हम बिना मोल के आपकी दासी हैं, हमारी प्रेम भरी सेवा को स्वीकार कीजिए, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक इसमें संदेश भी आता है, स्पिरिचुअल, जैसे इस पंक्ति में ना एक गुरु तत्व जो इसमें बहुत रहस्य छुपे हैं, एक परम गुरु तत्व भी है कि भगवान के प्रेम में कोई दाम, कोई स्वार्थ, कोई लोभ कुछ नहीं होता है। वो तो गोपियाँ तो बोल ही रही हैं, हम जैसे जीवों को भी एक संदेश मिलता है कि इसमें क्या है, परम गुरु तत्व, कि भगवान के प्रेम में कोई दाम, समर्पित, मतलब कुछ वो होता है ना, क्या सेल्फिश होने का, हमें कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो निष्काम प्रेम है, निर्मल प्रेम है। जो निष्काम और निर्मल हो वही रियल प्रेम होता है, वही परम 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 प्रेम। तो गोपियों का प्रेम इस दुनिया के रिश्तों से बहुत दूर है। जैसे अब सब बोलते हैं ना कि गोपी, जैसे इंद्रेश जी, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। इंद्रेश जी को मैं बहुत मतलब मानती भी हूँ, और इतनी सी एज में उनमें बहुत मेच्योरिटी है और ज्ञान से भरे भंडार हैं। तो उन्होंने हमेशा ये बोला है कि ड्रेस पहन के कोई गोपी भाव नहीं आता है। गोपियाँ इस संसार से, इस स्त्री पुरुष वाली दुनिया से बहुत परे हैं, बहुत परे है उनका प्रेम। उसको जानना, प्रेम को जानने के लिए हमें ये वस्त्र और नहीं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें गोपियों से ही प्रार्थना करनी है। जैसे वृंदा देवी से हमने कल प्रार्थना की कि हमें कुछ ना कुछ सेवाएं दीजिए, है ना, श्री जी के लिए। तो ऐसे गोपियों से हमें गोपियों के प्रेम की, हमने ये भी जाना कि हमारे शास्त्रों में लिखा है श्री राधा कुंड में स्नान करने से गोपी भाव की प्राप्ति होती है। लेकिन वो भी हमारे चित्त पे, हमारे हृदय पे, हमारी अंतरात्मा पे डिपेंड करता है। क्योंकि सारी दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं कुछ, लेकिन अपनी अंतरात्मा, हमारी आत्मा को पता है, भगवान को पता है, श्री जी को पता है कि कहाँ स्टैंड कर, और गुरु, हमारे गुरु महाराज को पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो गोपियों का प्रेम क्या है, आत्मा का आत्मा के साथ का, क्या है, आत्मा का आत्मा के साथ का मिलन है। उसको कोई भी जज नहीं कर सकता है। और कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही गोपियों का ये विरह ऐसा आया कि उनको कुछ ऐसे वर्ड नहीं थे कि वो पुकार करें, बस उनमें समर्पण, व्याकुलता, ये भावना थी। और इसमें उनका ये गोपी गीत के उसमें आया जो हमें मिला। जैसे सूरतनाथ, उन्होंने सीधा बोल दिया सूरतनाथ,
ये गोपी गीत की सारा ही है, जयति देदिकम जन्मना। उन्होंने बोला कि व्रज को आपने पवित्र किया। व्रज अगर हम देखें भी, हम व्रज में आने के लिए, वास के लिए कितने ललायत होते, लेकिन उसके पीछे क्या है, बाकी जगह पे क्यों नहीं? बाकी जगह पे भी तो धाम है, बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ बहुत, वहाँ तो भगवान अभी भी वहाँ जप नहीं, वृंदावन धाम में वहाँ लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं। बद्रीनाथ में भगवान खुद भजन करते हैं, साधु संत हैं, छुपे हुए हैं बहुत सारे। तो हम वहाँ क्यों नहीं भजन के लिए जाते? क्यों नहीं? क्योंकि व्रज में हमें पता है कि भगवान के आने से व्रज 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 बना। इसलिए इसलिए ये संभव ही भगवान, इसलिए गोपियाँ बार बार रो रो के प्रार्थना कर रही है ना कि कृष्ण आपके आने से व्रज पवित्र हुआ। ये विरह, फिर ये लाइन कितनी पवित्र, सूरतनाथ प्रेम के स्वामी हुआ। मतलब इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा अर्थ है इसमें कि प्रेम के स्वरूप प्रभु, मतलब प्रेम का स्वामी है जो प्रेम के माध्यम से सबको अपना बनाते हैं। गोपियाँ ये बोल रही हैं कि तुमने बना के अब तुम कहाँ चले गए हो? गोपियाँ कृष्ण को अभी, जैसे मैंने बोला कि वो कोई देवता, कोई भगवान कुछ नहीं, बस प्रियतम। अपने जो प्रियतम हो गया वो हमारे जीवन का आधार हो गया, बस जीवन का आधार हो गया, हमारे स्वामी हो गए। और कृष्ण भगवान से ज़्यादा उनको अपना, मतलब वो भगवान उनके लिए भगवान कोई और है, भगवान से भी ज़्यादा वो उनको प्रेम करती हैं। एक अपना, अपने से भी ऊपर वाला अपना, ऐसा ऐसा प्रेम। अशुल्क दासी का निष्काम प्रेम की, उन्होंने अपने आप को बिना मोल की दासी में बेच दिया कि हम तो बिक चुके हैं कृष्ण। उनको कोई, सब गोपियाँ कोई ऐसे नहीं थी, शादीशुदा थी, बच्चे, पति, पूरा परिवार। वो कृष्ण के लिए पूरा दिन कैसे तड़प के घर के काम सब करती थी, और वो बांसुरी की धुन जैसे ही आती थी वो सब भूल के चली जाती थी। मतलब इतना गहरा उनका भाव, उच्च भाव। और चाहत क्या है कि तू हमारा नहीं है लेकिन हम तेरे हैं। इस एक लाइन में इतना गहरा प्रेम छुपा है ना। वो भगवान को बोलती है कि तुम हमारे नहीं हो लेकिन हम तुम्हारे हैं। आज पता नहीं क्यों गोपी गीत का मेरे को बहुत दिन से मेरे एक कोई है मेरी सखी, तो उन्होंने बोला था, तो लेकिन आज मैं गोपी गीत पे मैं एक्चुअली पढ़ रही थी, मतलब तो फिर सोचा चलो, इस एक सिर्फ एक ही चाहत के पीछे गोपियों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। लेकिन आज गोपियाँ ग्रंथों में है, सबके जीवन पे है, लोग उनकी राह पे चलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये बनना पड़ेगा कि तुम हमारे नहीं हो। क्योंकि कृष्ण की 16,108 रानियाँ, श्री जी ने भी अपना जीवन दे दिया। श्री जी भी जानते थे कि वैसे तो श्री जी कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति हैं, उन्हीं से हैं, लेकिन ये लीला में हमें दिखाने के लिए श्री जी को भी पता था उनकी 1,000 मतलब 16,108 रानियाँ हैं। श्री जी ने भी अलग विरह सहन किया, 100 साल उनसे अलग हुए। और महाभारत युद्ध जब हो रहा था उस टाइम माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ श्री जी भी मिले थे उनको, और उन्होंने भी यही था कि तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे हैं। ये प्रेम की एक, तभी तो बोलते हैं गोपियाँ प्रेम की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है प्रेम की। और हृदय का विलाप और पुकार, ये गोपी गीत हृदय की पुकार है, विलाप है इस एक पंक्ति में। इसीलिए मैं ये पंक्ति पूरे गोपी गीत में ये इतनी प्रिय है कि सूरतनाथ थे, अशुल्क दासिका कि मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। प्रेम मतलब इतना विरह का उन्होंने उसमें कि शुल्क बोल दिया कि तुम सब कुछ, तुम अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं क्यों हो गए, अब तुम कहाँ हो, हमारे सामने आओ, हमें तुमसे कुछ भी वो नहीं है। और प्रेम की अवस्था है एक परम अवस्था में गोपियों का जो प्रेम है एक बहुत उच्च लेवल का है। कृष्ण इस प्रेम के सामने बिल्कुल कृपालु बन जाते हैं, बिल्कुल कृपालु।
इसमें समर्पण, सीमा, प्रेम की परम अवस्था सब दिखाई दे रहा है। जब कोई बिना दाम के, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कुछ चाहते हुए अपना सब कुछ दे रहा है, उस प्रेम का क्या दाम होगा? वो वाला प्रेम। लेकिन आजकल आप किसी के लिए कुछ करो, कुछ नहीं है। लेकिन उसका कृष्ण ने देखा ना, उन्होंने बोला कि जब कोई बिना दाम के, बिना मतलब कोई स्वार्थ के, कुछ चाहत के बिना आपको सब कुछ दे रहा है, उस प्रेम का क्या दाम है? उस प्रेम का क्या प्रतिदान है, क्या है? तो प्रेम में फिर कृष्ण क्या है, उसमें कृपालु बन जाते हैं। गोपियों का प्रेम भगवान को अपने बस में कर लेता है। गोपियों का प्रेम, जब इतना प्रेम है तो भगवान तो वश में होंगे ना। तो भगवान को वश में, उनका प्रेम एक सर्वोत्तम प्रेम योग है, जिसमें दया भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है और भक्ति भी है। भक्ति बहुत बहुत उच्च लेवल की समाई है। ये जो पंक्ति है सूरतनाथ थे, ये कोई शब्द या कोई व्याख्या कुछ ऐसा नहीं है। ये एक हृदय की पुकार है, गोपियों के प्रेम का गहन तत्व है ये। जो प्रेम में गोपी गीत कुछ भी लाइनें नहीं, अगर हम उसको गाएंगे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लाइनें गा रहे हैं। जैसे गोपियों ने प्रेम की पुकार करी है, तो वैसे हमें पुकार करनी है, और कृष्ण उसमें बंध के हमारे पास आते हैं। तो इसलिए आज भी है ये सब कुछ, जो प्रेम में कुछ नहीं मांगता है, और वही प्रेम सबसे बड़ा दान भी है, प्रेम है। कि मांगना नहीं है कुछ भी, हम सिर्फ दे रहे हैं, वो है दान। कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज मतलब अब जो भी भक्त इस पंक्ति का अगर अनुभव करते हैं ना, गोपी गीत की, तो उसके हृदय में वो भाव, वो विरह अपने आप आ जाता है। जैसे आप गोपी गीत पढ़ोगे ना, अपने आप विरह, अपने आप अश्रु, अपने आप वो तड़प अपने आप आ जाती है, बिना सोचे। हमें नहीं पता भक्ति का लेवल क्या है, या बहुत बड़े साधु संत हैं, या बहुत बड़े कोई कथा करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय तो वही प्रेम का प्रतीक है जो सरल है। हृदय वही है जिसमें अश्रु है। प्रेम वही है जिसमें एक पेन है, तकलीफ है। और गोपियों ने इसमें हमें उस समर्पण भाव में, उस तड़प को जगाता है ये गोपी गीत। और राधा रानी का प्रेम भी यही है, उनका भी यही प्रेम है, निष्काम प्रेम, कुछ भी नहीं उसमें। आप इसको अपनी रोज की चिंतन में शामिल कर सकते हैं। और अगर कोई बोले कि हम बदले लेते हैं या मेरी बदला लेने की आदत है, प्रेम और बदला ये दो अलग अलग दिशाएं हैं, ये अलग अलग दिशा है। प्रेम का अर्थ क्या है? शुद्ध भाव, दया और क्षमा और समर्पण। अगर कोई किसी को बोलता है कि मैं प्रेम भी है और बदले की भावना भी है, तो वो दुष्ट भावना है, द्वेष है उनके अंदर, प्रतिशोध, जैसे इसमें जलना और दूसरे को दुख देख के खुश होना। ये जो दूसरे को दुख दे के खुश होते हैं कि मैंने बदला ले लिया, लेकिन भगवान उसमें खुश नहीं है, खुश नहीं होते हैं भगवान। अब गोपियों का प्रेम कितना उच्च लेवल का है, उन्होंने तो कोई बदले का, उन्होंने भगवान से पुकार की, और वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे। वो तो प्रियतम, कि हमारा प्रियतम है, और ऐसे पुकारा है, ऐसे। और अगर कोई ये सोचे कि हम प्रेम में भी हैं और हम बदले लेते हैं, हमारी आदत है, तो वो शायद गलत उसमें है। अगर वो भगवान का प्रेमी होगा कोई, उसमें ये भावना नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये साथ चल ही नहीं सकता है। हम भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं और हम बदले भी ले रहे हैं, और जो बद्ध जीव है उनको हम अपने से बहुत छोटा समझ रहे हैं, तो ये साथ नहीं चल सकता। ये अलग अलग भावनाएं हैं। तो ऐसी, वैसे तो कलयुग है, लेकिन वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। वो एक दुनिया के सामने हो जाएगा,
जो रियल भगवान का प्रेमी है वो अपने आप को बाहर दुनिया के सामने नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि मेरी ये भक्ति है, मेरा ये है, और मेरा 5 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे मेरा आसन पे भक्ति है या कुछ नहीं, वो नहीं कर पाएगा। वो इंसान अपने आप को धोखे में है, वो अपनी भक्ति को बहुत छुपा के रखते हैं। जैसे मैं इंद्रेश जी को आज ही सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम अपने प्रेमी को जब मिलने जाते हैं तो हम घर पे कितने एक्सक्यूज़ बनाते हैं ना। तो जब हम अपने भगवान से मिल रहे हैं तो फिर क्यों नहीं, क्यों उसमें ऐसे करना है, तो उसको छुपा के रखना है। हम क्यों किसी को बताएं, हमें क्यों बताना है कि हम अपने अथाह प्रेम को किसी के सामने क्यों एक्सप्रेस करें, क्यों? क्योंकि उसमें नजरें भी लगती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि परिक्रमा के लिए भी किसी से शेयर मत करो कि परिक्रमा जाना है, बोलो नहीं 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 मैं तो इधर, मतलब इतना मेच्योरिटी से वो आंसर करते हैं, बहुत अच्छा वो। तो गोपियों की पुकार को हमें इस तरह अपने जीवन में अगर लाएंगे और अश्रु अपने आप आ जाएंगे और प्रेम जो है और हमारा प्रगाढ़ हो जाएगा। गोपियों का ये गोपी गीत श्रवण करने से, अगर गा नहीं पाते हैं तो श्रवण करें ज़रूर। 19 श्लोक है, एक श्लोक को ज़रूर श्रवण करें, उसी से ही हमारा भक्ति में थोड़ा रस और बढ़ेगा और प्रेम आएगा। जितना हृदय में दया करुणा आएगी उतना हम भगवान के समीप जा रहे हैं। ये एक मतलब मेरे गुरु महाराज से भी सुना है मैंने कि ये एक ना लक्षण है भक्त का, जिसके हृदय में बहुत प्रेम और सरलता हो, आंखों में अश्रु हर किसी के नहीं आते हैं। और ये एक भक्त का एक, हम उससे उनको जान सकते हैं कि ये एक तो होते हैं ना शो ऑफ, एक इंसान को जब हम अच्छे से जानते हैं तो एक तो होता है कि ये इंसान ऐसे शो ऑफ वाला नहीं, एक सिंपल कि ये हम किसी को जान सकते हैं वो कैसे हैं। और उपदेश भी है ये कि अगर हमें ऑलवेज प्रार्थना करनी चाहिए जब हम गोपी गीत को श्रवण करें या स्वाध्याय करें, प्रार्थना करें गोपियों से कि हे व्रज देवीज, हम में भी वो भाव वो प्रकट हो आपकी कृपा से, हमें भी वो प्रेम की अनुभूति हो, रियल प्रेम जिसमें हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं है, निष्काम, बिना किसी लोभ के। हाँ, ठीक है, आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं। मन तो नहीं करा लेकिन मेरे पास गैजेट्स नहीं है। श्री जी के चरणों में प्रणाम। मेरी वाणी से कुछ कष्ट पहुंचा हो तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय।